तो वेलकम बैक नाजरीन। एक बार फिर से हम बात कर रहे हैं ईरान और इसराइल कशीदगी की, और मामला तो कुछ यूँ है कि ख़राब होने की तरफ मज़ीद जा रहे हैं, क्योंकि जो आलमी ताकतें हैं उनको जो वो किरदार अदा करना चाहिए वो किरदार अदा नहीं किया जा रहा उनकी जानिब से। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर वक़ार रिज़वी हमारे साथ मौजूद है, इसके साथ साथ साबिक़ सफ़ीर मसूद खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद साहब, शुक्रिया कहूँगा आपको, आपने ब्रेक के बाद ज्वाइन किया। एक तो क्या आपको खिते की सूरत हाल लगती है, और जो मैंने जिस तरह अपने इंट्रो में कहा कि वो ममालिक ख़ासतौर पर आलमी ताकतें अमरीका और बरतानिया वो किरदार अदा क्यों नहीं करें जो उनको किरदार अदा करना चाहिए ख़ासतौर पर अमन के लिए? जी देखिए, जो मगरबी ताकतें हैं वो तो हमेशा से इजराइल की पुष्पनाई करती रही हैं, तो ये तो हमारे लिए कोई ताज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। इस वक्त भी इजराइल को अमेरिका की और बाकी जो मगरबी ममालिक हैं उनकी सपोर्ट हासिल है, तो इसीलिए कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में भी कुछ नहीं हुआ। अब बात यह है कि सूरत हाल जो है वो कशीदा हो रही है, और चूंकि इजराइल ने एग्रेशन किया, इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया और ईरान ने कहा कि हम रिटेलिएट करेंगे, तो ईरान ने भी कल मैसिवली रिटेलिएट किया है और काफ़ी वहाँ नुकसान हुआ है। गो के खबरें ये आ रही हैं कि चूंकि इजरायली हुकूमत जो है वो न्यूज़ को सेंसर करती है, तो पूरी तरह डिटेल्स नहीं आ रही हैं, लेकिन जो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है। बट एट द सेम टाइम इजराइल के पास जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, जो इंटरसेप्शन की कैपेबिलिटी है, एयर डिफेंस की कैपेबिलिटी है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो काफ़ी जो इनके मिसाइल्स हैं या प्रोजेक्टाइल्स हैं ईरान के, वो बीच में ही क्या कहते हैं तबाह हो जाएंगे, और चूंकि क्रॉस करके जाते हैं दूसरे ममालिक की टेरिटरी से, लाइक जॉर्डन एंड बहरीन वगैरह, तो वो भी क्या कहते हैं उसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं। और इसमें देखिए कि अमेरिका की तरफ से मुतज़ाद जो है बयानात आए हैं। सदर ट्रंप ने ये कहा है कि हम बिल्कुल ईरान को इजराइल को इस यूनिलैटरल एक्शन में सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन जो उनके दूसरे ऑफिशियल्स हैं हुकाम ने उन्होंने बिल्कुल एक दूसरी बात की है। तो बहरहाल ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि अमेरिका की सपोर्ट उनको हासिल है इजराइल को। अब बात यह है कि कशीदगी की तरफ जाना है तो खतरनाक हो सकती है सूरत हाल, क्योंकि नेतन्याहू ने बिल्कुल वार्न किया है। उसने कहा है आज ही कि देखिए मैं तेहरान को जला दूंगा, तेहरान को मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा, इस किस्म की उससे बात की है। तो मतलब ये है कि अब ये ईरान के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी, चूंकि पब्लिक प्रेशर होगा जाहिर बात है ईरान में कि वो रिटेलिएट करें, और जब रिटेलिएशन हुई तो वहाँ पर उसकी खुशी भी मनाई गई ईरानी शहरों में। तो अब ईरान ने काफ़ी कुछ कर लिया। अब देखना ये है कि अगर ईरान इससे आगे बढ़ेगा तो सूरत हाल मज़ीद कशीदा हो सकती है, और ख़ास तौर पर अगर ईरान की तरफ से अमेरिका के एसेट्स या अमेरिका के पर्सनल या ब्रिटेन के पर्सनल एसेट्स को हिट किया गया मगरब तक, तो वो रिटेलिएट करेंगे, और उस सूरत में ईरान के लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो मेरा ख्याल है कि ये डिप्लोमेसी का तो मुझे इस वक्त कोई चांस नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि उनका मकसद यही है। नेतन्याहू साहब तो ये कहते हैं हम तो रिजीम चेंज की बात कर रहे हैं, उसने तो ईरानी अवाम को भी कहा है कि आप रिजीम चेंज की तरफ जाएं, ये मौका है आपके लिए। तो मेरा मतलब कि उनके आदाब जो है सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम ही नहीं है ईरान का, बल्कि रिजीम चेंज भी है। और उसने नेतन्याहू ने ये भी कहा है कि ये कोई 1-2 दिन का कैंपेन नहीं है, हम इसको आगे लेके चलेंगे, तो इट कैन ड्रैग ऑन फॉर ए वीक और सो। बट आई होप कि इसमें ये ना हो कि टिट फॉर टैट हो बहुत ज़्यादा, और वो जो है वो बड़ा ख़तरनाक हो सकता है। खुदा न खास्ता कोई इजराइल की तरफ से कोई ऐसी इंस्टॉलेशन हिट हो जाए न्यूक्लियर, जहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल हो और उससे रेडिएशन हो, तो वो तो ना सिर्फ ईरान को लपेटेगा, बल्कि उसमें तो जितने खित्ते के ममालिक हैं, पड़ोसी ममालिक हैं, वो सब उसकी नज़र में, यानी कि उसके जद में आ सकते हैं। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अब तक कोई ऐसी मूव नहीं है। गो के क्राउन प्रिंस सऊदी अरब ने और अमीर कतर वगैरह ने उनसे बात की है कि सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। रूस ने भी इसी तरह की बात की है, चीन ने बात की है, लेकिन कोई सीरियस मूव मुझे अभी नजर नहीं आ रही। ठीक है, वक़ार रिज़वी साहब हमारे साथ मौजूद है। वक़ार रिज़वी साहब, अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने वाज़ेह किया कि अगर एटमी तनसीबात को इसी तरह से निशाना बनाया जाता रहा तो हम इस जंग को दीगर ममालिक तक भी फैला सकते हैं। उनका इशारा किन ममालिक की जानिब से, कौन कौन से ममालिक हैं जो जद में आ सकते हैं?
तो आई थिंक जैसे मसूद साहब ने कहा कि जो ममालिक स्पेशली जिनके एयर स्पेस के थ्रू मिसाइल्स जाती हैं, क्रॉस करती हैं, तो जैसे आपको याद होगा कि जॉर्डन ने काफ़ी मिसाइल्स पहले से कहा हुआ था कि जो भी मिसाइल्स उसके टेरिटोरी और एयर स्पेस में एंटर होंगे वो शूट डाउन होंगे। तो ईरानियों ने लास्ट टाइम भी जो जवाब दिया था, लास्ट टाइम जब इस्माइल हनिया के जो असैसिनेशन हुआ था तेहरान में, उस वक्त भी जो मिसाइल्स के जो यूज़ किया गया था, ईरानियों ने वार्न किया था कि कोई भी मुल्क उन मिसाइल्स को शूट डाउन नहीं करे वरना उनको भी एनिमी टेरिटोरी और एनिमी स्टेट के तौर पर देखा जाएगा। तो आई थिंक ये सबसे बड़ी जो ऑब्वियस ये है कि जॉर्डन है, अगर कोई शूट डाउन करेंगे आइंदा, और दूसरे ममालिक भी। बट कल रात जो मिसाइल्स थे, पहली रात तो था ही कि जॉर्डेनियंस ने शूट डाउन किया था, मगर सेकेंड नाइट पे इट सीम्स लाइक जॉर्डेनियंस ने इतने नहीं शूट डाउन किए, बिकॉज काफ़ी तस्वीरें आ रही थी अम्मान से भी। कल रात लाइव तस्वीरें जो आई थी, अम्मान के ऊपर भी क्रॉस होती हुई गई हैं कुछ मिसाइल्स। ये भी हो सकता है कि अम्मान ने चूज किया हो बिकॉज हाइपरसोनिक मिसाइल्स थी कुछ, दे मे हैव नॉट हैड द एबिलिटी एंड और द डिजायर टू रियली शूट देम डाउन, वो शायद हो सकता है सेकंड नाइट में। मगर ये कि आई थिंक जॉर्डन इज क्वाइट द ऑब्वियस वंस। अगर कोई और मुल्क शूट डाउन करेगा ईरानी मिसाइल्स को, तो आई थिंक वो बहुत ऑब्वियस एनिमी स्टेट के तौर पर देखे जाएंगे इस जंग के दौरान। ठीक है, माहिर बैनुल-अक़वामी उमूर वक़ार रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक़ सफ़ीर मसूद खालिद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। ईरान और इसराइल की सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ अब तक के लिए इतना ही।